नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अभी कुछ देर पहले ही बहुत कुछ मिनट पहले ही मैं सोया हुआ था। अचानक से बजरंगबली मेरे सपने में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे वत्स उठ, कहाँ तू गहरी निद्रा में सोया है। तेरी जो इच्छा थी वो हमने पूरी कर दी। जा उठ और ये बात पूरे देश को बता। तू जा उसके नाम का पर्चा फाड़ दे। ये काम केवल ये जो ठेका है केवल मैंने बागेश्वर धाम को थोड़ी नहीं दिया है। तू भी पर्चा फाड़ सकता है, तो चल एक पर्चा फाड़ और लोगों को बता। उठ जल्दी से, वीडियो कैमरा चालू कर और अपनी वीडियो बनाकर लोगों तक ये जानकारी पहुंचाओ। आपकी इस जानकारी से बिहार के लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा। फिर क्या था, तनतनाते हुए हम उठे हैं, मुंह धोए हैं, तुरंत ही कैमरा लेके बैठ गए हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिस बवासीर ऑफ बिहार ने बिहार की नाम को कलंकित कर कर उसे बदनाम कर रखा है, पूरे बिहार के साथ में पूरे देश में बदबू फैला रखा है, अब इस बदबूदार बदनुमे बवासीर का इलाज बिहार पुलिस करने जा रही है। जी हाँ, ये जानकारी इस बवासीर ऑफ बिहार से जुड़ी हुई है। कितना भी बिलबिला ले, कितना भी पिलपिला ले, आखिर हर कुत्ते को पिंजरे में जाना ही पड़ता है। हर खुजली वाले कुत्ते का दिन आता है, अब इस कुत्ते का भी दिन आ चुका है। बवासीर ऑफ बिहार अपने आप को खुद में सरकार समझ रहा था, प्रशासन से ऊपर, पुलिस से ऊपर। जब चाहे किसी के मुंह में माइक घुसा कर अपनी बात रखवा दे, जब चाहे किसी को माइक से ठोक के पीट दे। लेकिन आज हालात ये हैं कि ये बिहार से ही भागा भागा और भगौड़ा साबित हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ईमेल बिहार पुलिस को किया था, उसका जवाब मुझे अभी कुछ देर पहले ही आया है। जैसे ही महादेव के अवतार हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिया, इस भोसड़ी वाले का बुरा वक्त शुरू हो गया। मैंने जब अपना ईमेल खोल के देखा तो मुझे एक मेल पड़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ में जो हिंसात्मक घटनाओं के विषय में आपने जो कंप्लेन दी थी, उस पर संज्ञान ले चुका है बिहार पुलिस। संज्ञान ले चुका है, इसका मतलब कि जो मैंने आवेदन किया था उसके ऊपर बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और आरोपियों के नाम इतने दिलचस्प हैं कि आपका आज तबीयत बन जाएगा। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया है। ये एफआईआर है 4 लोगों के खिलाफ। एफआईआर क्रमांक है 3/2023, जिसमें धाराएं जो लगी हैं 153, 153A, 153B, 505 1B, 505 1C, 468, 471, 120B आईपीसी की हैं और आईटी एक्ट 67 इसमें लगाया गया है। ये एफआईआर हुई है 5 मार्च 2023 को। इस एफआईआर में 4 आरोपी बनाए गए हैं। पहला आरोपी है अमन कुमार, जो कि दिग्घी थाना लक्ष्मीपुर जमुई का निवासी बताया गया है। फिलहाल इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसकी होली जो है इस समय जेल में मिलने वाली है। क्या आरोप हैं इसके ऊपर? इसने अलग अलग राज्यों के आत्महत्या और हत्याओं की वीडियो अपने मोबाइल में सहेजा, जमा किया, डाउनलोड किया और इसे तमिलनाडु और बिहारियों की हत्या बताकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया, जिसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर, वहाँ के नागरिकों के अंदर बिहारियों के प्रति नफरत पैदा हुई और बिहारी जो मजदूर थे उनके अंदर एक डर पैदा हुआ कि अगर तमिलनाडु नहीं छोड़ा तो इस वीडियो के जैसे हमारी भी हत्या हो सकती है। फिलहाल अमन कुमार नाम के इस भोसड़ी वाले की ठुकाई बिहार पुलिस जेल के अंदर कर रही है। अभी होलिका दहन हुआ है और बहुत जो कलर का कार्यक्रम है वो कल किया जाएगा। इसमें दूसरे आरोपी हैं राकेश तिवारी, जो प्रयास न्यूज़ चलाते हैं। इन्होंने तो एक कदम आगे जाते हुए ये कंफर्म कर दिया अपनी वीडियो में, फिलहाल यूट्यूब चैनल और ट्विटर पे हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि 14 लोग बिहारी मारे जा चुके हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। पुलिस ने अब इनकी खोज में है कि चल भोसड़ी की अब तुम दिखाओ वो 14 लाशें कहाँ गाड़े हो तुम। अगर वहाँ से गाड़ी हुई लाशें नहीं निकली तो तुम्हारे गांड के अंदर ये पुलिस का डंडा ही घुसा देंगे। कोशिश जारी है कि राकेश तिवारी जी बहुत जल्द गिरफ्तार हों। फिलहाल घर से फरार हैं। तीसरे हैं युवराज सिंह राजपूत। नाम तो इतना शानदार है और काम इतना घटिया। ट्विटर पे लगातार ये बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच में नफरत बांटने का हर वो पोस्ट करे जा रहे थे। हालात ये हैं कि ये पहले से भगौड़े हैं। इनके गांव में, जो कि भोजपुर ज़िला में आता है, नारायणपुर थाना में
एक एफआईआर इनके ऊपर पहले से है 307/22, जिसमें ये भगौड़े हैं। नाम सोचिए कितना बढ़िया है, युवराज सिंह राजपूत। और एक एफआईआर में ये पहले से भागे हुए थे, दूसरे में अब ये फिर से भागे भागे फिर रहे हैं। चौथा नाम है आप लोगों का फेवरेट सच तक न्यूज़, जिसके संचालक हैं बवासी राव बिहार। इनके विरुद्ध भी नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में तमिलनाडु में घुसकर बिहारियों के मारपीट का बदला लेने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बिहार और तमिलनाडु के राज्यों के लोगों के बीच में नफरत पैदा हो रही थी। ये उड़ते उड़ते पहुंच भी गए चेन्नई, लेकिन मुंह के बल पिट गए। ये वही इंसान है जो पठान को फ्लॉप कराने चले थे। पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की कोशिश करने वाला ये सुअर रूपी इंसान लगातार समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत हग रहा था। फिर उससे भी मन भर गया तो ये आ गए जाति विशेष पर, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने के लिए। उससे भी इनका मन नहीं भरा तो अब एक राज्य को दूसरे राज्य में लड़ाने की कोशिश करते थे। आखिर में बिहार पुलिस ने इनकी तबीयत हरी करने के लिए इनका नामजद एफआईआर इस पर कर लिया है। अब हालात ये हैं, इतना बड़ा योद्धा जो धर्म युद्ध लड़ रहा था, जो लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ रहा था, ऐसा ये कहता है, इसे भ्रम है, वो इंसान आज बिहार छोड़कर भागा भागा फिर रहा है। अभी 10 मिनट पहले वहाँ के पुलिस अधिकारी से बात हुई तो पता चला कि भाई साहब दिल्ली के किसी गली में छुप कर बैठे हुए हैं। जैसे बिहार आएंगे इनका पिछवाड़ा सुझाने की तैयारी बिहार पुलिस कर चुकी है। मैंने एक और रिक्वेस्ट किया है कि इस भोसड़ी वाले का जो यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से ये लगातार इस तरह की खबरें फैलाता है, एक दूसरे से नफरत बांटता है, कृपया उस चैनल को बंद करने का एक आवेदन मेरी तरफ से आप स्वीकार करें। आईटी साइबर सेल है आपके पास, उस पर इसकी जांच कराई जाए। इनकी बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि ये लोगों को खुलेआम हत्या करने के लिए उकसाने का काम करता हुआ दिख रहा है। समाज के लिए ये खतरनाक है। ऐसे लोगों की असली जगह जो होती है वो जेल होती है, पिंजरा होता है। तो कृपया इसके इलाज की ज़रूरत हो चुकी है और सबसे पहला काम इसका जो यूट्यूब चैनल है उसे कृपया आप जांच करें। अगर इसमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं तो कृपया इसे बंद करें, और अगर उन वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कृपया इस आदमी के साथ सहयोग करते हुए उसे 2 रुपया कमाने की, रोज़ी रोटी चलाने की और घर चलाने के लिए मेहनत करने दें। मैं भी इंसान हूँ, समझ सकता हूँ। जो इंसान पहले राजनीति में उतरा, असफल हुआ, इसके माँ बाप ने कैसे कैसे मेहनत कर कर इसे इंजीनियर बनाया, उसमें यह असफल हुआ। एक ढंग की नौकरी नहीं खोज पाया, उसमें भी ये असफल हुआ। फिर ये पत्रकार बने और आखिर में आज उसमें भी ये असफल ही साबित हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इनके अंदर मुख्यमंत्री दिखाई देता है। ये इंसान जो किसी भी मुद्दे पर लड़ नहीं सकता, भाग जाता है, ऐसा इंसान आपको मुख्यमंत्री दिखाई देता है तो मैं आपके भविष्य को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पठान मूवी पे क्या हुआ? जैसे ही बोला कि पठान को हम फ्लॉप करा देंगे, लिख कर ले लो। पठान हिट हो गई, 1000 करोड़ के पार हो गई। ये इंसान के मुंह से फिर से पठान नहीं निकला। जब भी इनके मुंह पर पठान का सवाल पूछा गया तो ये बिमल गुटका रंडी रोना शुरू कर दिए। ये वो इंसान है जो पठान पर बात ही नहीं कर पाया और ठीक पठान के सवाल पर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, फलाने राम और सबको लेकर इन्होंने विमल गुटका का प्रचार करना चालू किया। होता है जब इंसान के पास जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से मुद्दा भटकाने के लिए चीज़ें करता है। अब देखिए ना, ये तमिलनाडु गए थे, चेन्नई गए थे, क्या खोजने कि किसी के बिहारी के साथ वहाँ पर मारपीट हुई है, उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने। वहाँ जाकर ये इंसान क्या कह रहा है कि ट्रेनों में बड़ी भीड़ है, होली पे ट्रेनों की व्यवस्थाएं नहीं हैं, होली पर बिहारी वहाँ पर छूट गए, ये देखिए ये बिहारी कैसे जाएगा होली मनाने। अरे भाई साहब, आप बिहार में वो 13-14 लाशें खोजने गए थे जिसकी हत्या तमिल के लोगों ने की थी, और ये आप क्या बातें कर रहे हैं कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन में भीड़ है। भाई साहब, हर जगह से ट्रेन में भीड़ होती है, होली का त्यौहार है, लोग अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन आपका मुद्दा कहाँ गया? आप तमिलनाडु गए थे क्या खोजने और वहाँ पर टट्टे सहला रहे हैं। आइए मैं आपको पत्रकारिता क्या होती है दिखाता हूँ। बिहार में एक लड़का है विकास राज, अभी बहुत ही ऊर्जा से भरपूर एक्सपोज मीडिया नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है। देखना है पत्रकारिता क्या होती है, देखिए। यहाँ पे आप लोग में से कोई देखा है किसी के सामने मारपीट होते हुए? कोई आदमी? आप लोग में से कोई? आप लोग सब वीडियो ही देखे हैं? आपके सामने किसी को मारा पीटा गया है? नहीं, सामने से कोई नहीं देखा है, सब लोग सब वीडियो देखा है खाली। आप लोग में से भाई कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर। गोरखपुर। तुम्हारे सामने किसी को मारा पीटा गया है? नहीं।
बिहार से हैं आप लोग में से कोई? कहाँ से हैं? झारखंड झारखंड से हैं। कोई मारा पीटा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। काहे जा रहे हैं घर? होली के लिए होली के लिए। मार पीट डर से नहीं ना? उसका डर है यार, एकदम बिंदास से जी रहे। कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। आप बांका से? तो कह रहे हैं कि आपको कोई मारा पीटा है लोकल लोग? आप देखे किसी को मारते पीटते? खाली वीडियो देख रहे होंगे। आप लोग सब उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। क्या आप लोगों में तिरपुरा स्टेशन पे खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए? ट्रेन का सुविधा नहीं है। ये तो हमेशा से दिक्कत रहा है, लेकिन हम इस बार इसलिए आए हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, कई वीडियो, और कहा यह जा रहा है कि तमिलनाडु के जो स्थानीय लोग हैं, मजदूरी जो करते हैं, वो बिहारी मजदूर को पकड़ पकड़ के काट रहे हैं, पीट रहे हैं, तलवार से काट रहे हैं। आप लोग में से कोई देखा है किसी के आंख के सामने? तुम भी खाली वीडियो देखे हो? आप वीडियो देख के डर के भाग रहे हो? जिस बवासीर और बिहार को ये लग रहा था कि तमिलनाडु में बिहारियों की हालत बहुत ख़राब है, हमें बदला लेना चाहिए, उठो, संघर्ष करो, लड़ो, वहाँ पर विकास राज ने ज़मीन की हकीकत दिखाई। दरअसल ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ ही नहीं, जिसको दिखाकर ये यूट्यूब चैनल पर केवल व्यू बढ़ाता है। इनडायरेक्टली मेरी बात अगर मेरी भाषा में कहें तो बिहार के लोगों को चूतिया बनाकर ये केवल वीडियो दिखाकर अपने व्यू बढ़ाकर 2 पैसे कमाता है। इसका ये धंधा है और कोई गलत बात नहीं है। आप लोगों को चूतिया बनाकर अगर एक आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम तो साले झाटू से यूट्यूब चैनल ही चलाते हो। चलाओ, 2 रुपये कमाओ, लेकिन लोगों को आपस में मत लड़ाओ। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम उस बिहार के लोगों से कि आपको इस अपमानजनक स्थिति में खड़ा करने वाला इंसान कौन है? नहीं, ये बवासीर ऑफ बिहार की औकात नहीं है कि पूरे बिहार को अपमानजनक स्थिति में खड़ा करें। इससे बड़ी ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तेजस्वी यादव जी तमिलनाडु पहुँचे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की IT सेल एक्टिवेट हो गई। राजस्थान के जोधपुर में एक डॉक्टर की चाकू मारकर की गई हत्या का वीडियो तमिलनाडु में बिहारियों का बताकर बीजेपी IT सेल ने तेजस्वी यादव को घेरना शुरू किया। धीरे धीरे ये चीज़ें वायरल होती गई। मामला देश से निकलकर विदेश में पहुंचा। आज वो सारे विदेश के लोग, देश के लोग बिहारियों पर हंस रहे हैं जब वो देखते हैं कि केवल काल्पनिक घटना का जिक्र कर कर एक भ्रम फैलाकर किस तरह से तमिलनाडु से बिहारी युवा भाग रहे हैं। दरअसल वो होली के लिए ट्रेनों से भर कर आ रहे थे, लेकिन इन IT सेल ने इसे पलायन दिखाया। आज जो तमाम लोग हंस रहे थे कि एक बिहारी 100 पर भारी का नारा देने वाला वो बिहारी युवा अपना पिछवाड़ा दबाकर ट्रेनों में कचरे जैसा ठूस ठूस कर तमिलनाडु से भाग रहा है। ये अपमानजनक स्थिति में लाने वाला जो संस्थान है, उसका जयकारा आप बड़े चाव से लगाते हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी, और उसका उद्देश्य केवल इतना था कि बिहार की जो सरकार है, तेजस्वी यादव नीतीश बाबू की सरकार है, केवल उसे अस्थिर करना है। क्योंकि अभी अभी ताज़ा इनके पिछवाड़े लात पड़ी है। ये विपक्ष में बैठे हैं और बौखलाए हुए हैं। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। अगर आप इनका इतिहास उठाओ तो कुछ राज्यों में इन्होंने 2-2 हज़ार लाशें गिराकर वहाँ पर सत्ता हासिल की। तो बिहारी तो बहुत छोटे सी चीज़ है, इनको अगर अपमानित कराकर अगर सत्ता मिल जाती है तो इनके लिए बहुत सस्ता सौदा है। यही हालात हैं कि आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। आप लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों को आप समर्थन करोगे तो विश्व के सामने, देश के सामने आपको अपमानित ही होना पड़ेगा। जब भी मैं इस विषय पर बात करता हूं तो एक कमेंट मुझे बहुत मिलता है, पवन यादव, अगर बिहार से गया हुआ ये युवा तमिलनाडु में मर कैसे गया? ये सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। इसका भी विषय मैंने जब वहाँ के लोकल अथॉरिटी से तिरुपुर पुलिस स्टेशन में मैंने कॉल किया, वहाँ के SP से बात की, तो उन्होंने क्या जानकारी कही आप भी ज़रा सुनिएगा। पवन यादव जो बिहार से थे, उनका मर्डर झारखंड के रहने वाले उपेंद्रधारी ने अपने एक निजी कारण से किया। इस घटना के हमारे पास ठोस सबूत हैं, जिसमें डायरेक्ट आई विटनेस भी शामिल हैं। इस मर्डर को उपेंद्रधारी ने कन्फेस भी करा है और हमने उनको अरेस्ट करके अभी जुडिशियल कस्टडी में डाला है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। इन वीडियोस को आप देखकर विश्वास ना करें। इनको शेयर करने वालों पर और हिंसा फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की। पवन यादव की हत्या आपसी रंजिश का विषय है। पवन यादव की हत्या करने वाला झारखंडी है। पवन यादव को मारने वाला उपेंद्र
धारी नाम का युवा है। ये लोग साथ काम करते थे। आपसी बीच में टकराव हुआ, आपसी रंजिश की वजह से, निजी उद्देश्य की वजह से उपेंद्र धारी ने पवन यादव की हत्या कर दी, न कि किसी तमिलनाडु के नागरिक ने हिंदी भाषा के नफरत की वजह से। लेकिन बीजेपी IT सेल और तमाम इस तरह के बवासीर ऑफ बिहार के लोगों ने पवन यादव की हत्या को तमिलनाडु के नागरिकों का बिहारियों के प्रति गुस्सा और नफरत दिखाकर परोसा गया। हालात यह है कि पुलिस की तरफ से ये क्लियर मैसेज कर दिया गया, FIR दिखाई गई। मैंने जब इसमें जांच की तो पता चला कि उपेंद्र धारी जो कि झारखंड से है, फ़िलहाल वो जेल में है। इस हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो जब्त कर लिए गए हैं और उपेंद्र धारी ने भी अपनी हत्या की कबूली कर ली है। मैं पूछना चाहता हूं कि पवन यादव की जो हत्या की गई वो तमिलनाडु के किसी नागरिक द्वारा नहीं की गई, हिंदी भाषा के विरोध में नहीं की गई, बिहारी से नफरत की वजह से नहीं की गई, वो आपसी रंजिश की वजह से उपेंद्र धारी नाम के एक झारखंड के निवासी ने की। तो इस मामले को लेकर जिस तरह से आपने इसे तमिलनाडु और बिहार के बीच में विवाद बता दिया, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, कभी भी कोई वीडियो आपके पास आए तो उसके तथ्यों की जांच करो, उसकी तत्परता, उसकी हकीकत को देखो, उसके बाद कहीं आप भेजिए। अगर किसी बिहारी के साथ में तमिलनाडु के किसी भी इलाके में अगर कोई जाति हुई है, कोई गलतफहमी हुई है, कोई घटना हुई है, तो विनय दुबे और उसके साथ पूरा देश उस बिहारी भाई के साथ खड़ा है। ये डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। जिस तरह से हम लोग दिन रात भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ उड़ाते हैं, तमिलनाडु सरकार की भी धज्जियाँ उड़ाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले कृपया उसके तथ्यों की जांच कर लें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी है तो उसकी जानकारी स्थानिक प्रशासन, पुलिस, बिहार या तमिलनाडु सरकार को आप बताएं। बहुत उत्तेजित होकर किसी भी निर्णय पे ना पहुँचें, क्योंकि आपको चूतिया बनाने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले बवासीर ऑफ बिहार जैसे भोसड़ी वाले उसी बिहार की भूमि पर गंदगी में पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से आज पूरे बिहार को शर्मसार होना पड़ा, बिहारियों को सर झुकाना पड़ा इन जैसे भोसड़ी वालों की वजह से। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।